तो जसप्रीत बुमराह नहीं, पंत होंगे फुल टाइम कप्तान। बीसीसीआई के सिलेक्टर्स जल्द करेंगे इसका सबसे बड़ा ऐलान और मिलेगी ऋषभ पंत को टेस्ट टीम की कमान। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करूं उसके पहले मेरी तरफ से, क्रिक रोस्ट के परिवार की तरफ से हम सब के अपने चहेते विराट कोहली को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आप सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को जब सुपड़ा साफ किया है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों का खराब परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम अब बीजीटी सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। आप सबको ही मालूम होगा कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अगर जब टीम का ऐलान किया गया तो बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी प्रकार के वाइस कैप्टन का नियुक्ति नहीं किया गया था, जबकि न्यूजीलैंड सीरीज में उप कप्तान जो है वो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी अगर देखा जाए तो वहां पर भी उप कप्तान जो है वो आपके जसप्रीत बुमराह को ही घोषित किया गया है। इसका मतलब यह है कि जसप्रीत बुमराह को भारतीय टेस्ट टीम में बतौर उप कप्तान प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बीसीसीआई के सिलेक्टर्स भी उनकी घोषणा लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब जो सवाल उठ करके आ रहा है वो ये है कि रोहित शर्मा कहीं ना कहीं बीजीटी सीरीज उनकी आखिरी सीरीज हो सकती है अगर भारत जो है डब्ल्यूटीसी फाइनल में नहीं पहुंचता है तो, क्योंकि उसके बाद भारतीय टीम हो सकता है कि नई नवेली टीम के साथ में इंग्लैंड के जो शेड्यूल है, भारत को 5 टेस्ट मैच खेलना है, उसके दौरे पर जाएगी। ऐसे में टीम इंडिया अगले डब्ल्यूटीसी फाइनल के पहले जो 2025 से 27 का जो साइकिल होगा उसमें भारतीय टीम एक नए कप्तान के अंदर जा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बुमराह ही कप्तानी करेंगे? तो जो लगातार बातचीत चल रही है, जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक सबसे बड़ी बात जो आड़े आ रही है बुमराह की कप्तानी को लेकर के, वो एक ही चीज, एक ही सोच जो है वो एक्सपर्ट्स को, प्रो क्रिकेटर्स को डाल रही है कि जसप्रीत बुमराह को अगर आपने फुल टाइम कप्तानी दे दिया तो क्या बुमराह आपके लिए फुल टाइम अवेलेबल रहेंगे? क्या एक बल्लेबाज और गेंदबाज के कप्तानी में यह डिफरेंस नहीं है कि बल्लेबाज जो होता है वो बहुत कम चोटिल होते हैं, जबकि गेंदबाज के साथ में वर्कलोड मैनेजमेंट का भी एक असर होता है। इसको लेकर के जो अंदर खाने बातचीत चल रही है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह भले ही डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले जो भारत का ये बीजीटी सीरीज है इसमें रोहित के एब्सेंस में उप कप्तान हैं और रोहित के ना रहने पर हो सकता है कि वो कप्तानी करें, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म होगी उसके बाद ये मालूम चल जाएगा कि टीम इंडिया क्या डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने वाली है या नहीं खेलने वाली है। अगर टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए पहुंचती है, इसका मतलब है कि भारत ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया होगा बीजीटी सीरीज में, तभी भारत जो है वो फाइनल खेलने का हकदार बनेगा। तो उस हिसाब से फिर बीजीटी सीरीज की जो फाइनल में कप्तानी करेंगे वो रोहित शर्मा करेंगे। और उसके साथ ही साथ तब संभावना यह बनती है कि इंग्लैंड के दौरे पर यह भी किया जा सकता है कि वहां पर जाकर के कप्तान एक अलग तरीके से चुना जाए। हो सकता है कि रोहित शर्मा को कप्तानी करने के लिए कहा जाए वहां पे और उनके डेप्यूटी को नियुक्त किया जाए। इस रेस में अभी फिलहाल तो बुमराह आगे हैं क्योंकि बुमराह को उपकप्तानी दी गई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो सबसे आगे दावेदार जो नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं ऋषभ पंत। क्योंकि ऋषभ पंत के हालिया परफॉर्मेंस को देखा जाए और जब से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है, जब से लेकर के अभी तक अगर देखें तो हमेशा ही ऋषभ पंत का टेस्ट मैच में, चाहे T20 की बात कर लीजिए, ओडीआई की बात कर लीजिए, उतना परफॉर्मेंस नहीं निकल करके आता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में चाहे वो इंजरी से पहले की बात कर लें या इंजर्ड होने के बाद जब रिकवरी करके वापस आए हैं, टीम में कमबैक किया उन्होंने, तब भी देखें लगातार रन बनाते नजर आए। ऋषभ पंत के साथ ये भी समस्या नहीं है कि वो घर में रन बनाएंगे बाहर नहीं बनाएंगे, या बाहर रन बनाएंगे तो घर में रन नहीं बनाएंगे। ऋषभ पंत एक वाहिद प्लेयर है इस पूरी टीम के अंदर में जिसने भारत में भी रन बनाए हैं, भारत से बाहर भी रन बनाए हैं, सेना कंट्री में भी जाकर के रन बनाया है। उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी प्लस पॉइंट चयनकर्ता उनके रूप में ये दिख रहे हैं कि वो एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर उनकी फिटनेस भी बड़ी शानदार रही है, विकेट कीपिंग शानदार है, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। और जब एक विकेट कीपर विकेट कीपिंग कर रहा होता है और कप्तान होता है, उसको पूरे मैदान का व्यू मिल रहा होता है, पूरे मैदान पर वो सही तरीके से अपने पूरे कप्तानी को और निखार करके लेकर के आ सकता है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक जा रहा है प्लस पॉइंट ऋषभ पंत की तरफ में। हालांकि उपकप्तान जो है ओडीआई और T20 में ऑलरेडी शुभमन गिल हैं, लेकिन कई सारे जगहों से ये सवाल उठते रहे कि क्या शुभमन गिल की जगह T20 में बनती है, क्या शुभमन गिल को उपकप्तान ओडीआई बनाकर जल्दबाजी तो नहीं कर दिया गया। हालांकि इन सब का जवाब जो है समय पर मिलेगा, लेकिन ऋषभ पंत के मामले में टेस्ट टीम की जहां तक बात है, इसीलिए कोई उपकप्तान घोषित नहीं किया गया था बांग्लादेश सीरीज में, क्योंकि कोई भी चयनकर्ता नहीं चाहता था कि जब हमने दो उपकप्तानी का जो प्लेस था जहां पर T20 और ओडीआई में, वहां पर जब गिल का नाम दिया तो टेस्ट में भी दे सकते थे, लेकिन टेस्ट में ना देने के पीछे यही वजह रहा कि आपके पास दावेदार एक
नहीं 3 हैं, यानी कि गिल के अलावा ऋषभ पंत भी हैं और बुमराह भी हैं। अब सवाल इसी पर आकर अटकता है कि क्या बुमराह को कप्तानी देना परमानेंट, क्या बुमराह इस बर्डन को लेकर के आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका अपना वर्कलोड मैनेजमेंट होगा, लगातार वो सीरीज खेलेंगे नहीं। अगर 5 टेस्ट मैच की कोई सीरीज चल रही है, लगातार 3 टेस्ट मैच के बाद हो सकता है चौथे टेस्ट मैच आराम करना पड़े। ऐसे में बीच सीरीज में ही कप्तान अगर मैच ना खेल रहा हो बिना इंजरी के, या अगर इंजर्ड हो गया 1-2 टेस्ट मैच नहीं खेल पा रहा है, तो ऐसे में फिर पूरे टीम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। एक सोच के साथ टीम आगे बढ़ती है जो कि कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसी को लेकर के अब चयनकर्ता भी इस बात पर विचार अंदर खाने कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा कप्तान चाहिए जो अगले कई सालों तक टीम को आगे लेकर जा सके। और हम सब जानते हैं ऋषभ पंत जिस तरीके से खेलते हैं और ऋषभ पंत की जो बल्लेबाजी रही है उसके लिहाज से, और जो उनकी कैप्टेंसी की स्किल्स भी जो उन्होंने आईपीएल में शो करी हैं, उसके हिसाब से वो अगले 10 साल तक कम से कम भारतीय टीम की टेस्ट में कप्तानी कर सकते हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अगर बल्लेबाजी अच्छी करेंगे तो कप्तानी भी उनकी ऑब्वियस सी बात है अच्छी रहेगी। ऐसे में अब इस रेस में सबसे आगे ऋषभ पंत हैं और हो सकता है कि बीजीटी सीरीज के तुरंत बाद आपको भारतीय टीम के नए टेस्ट कप्तान के तौर पर ऋषभ पंत को प्रोजेक्ट कर दिया जाए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत जो है वो बुमराह से और गिल से इस रेस में आगे हैं? क्योंकि टेस्ट मैच में जहां तक देखेंगे तो परफॉर्मेंस अलग ही प्रकार का करते हैं। जिस विकेट पर कोई रन नहीं बनाता है वहां पर ऋषभ पंत डट कर खेलते हैं। आप सबने देखा होगा चेन्नई टेस्ट मैच 2021 का, जहां पर की भारतीय टीम धाराशायी हो रही थी, वहां आकर शतक लगा रहे थे। इंग्लैंड में जाकर के शतक बनाते हैं, साउथ अफ्रीका में शतक है, ऑस्ट्रेलिया में शतक है, यानी कि जहां पर भी वो जा रहे हैं सेना कंट्रीज के अंदर में वहां पर रन बनाकर देते हैं। उनकी असफलता जो है वो ज्यादातर सेना कंट्री में नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो हर जगह जाकर के रन बनाने में कैपेबल हैं। पेसर्स को, स्पिनर्स को एक बराबर अच्छा खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट के जो उनके आंकड़े हैं, जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, जिस प्रकार के उनके विकेट कीपिंग स्किल्स हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि ऋषभ पंत को ही फुल टाइम कैप्टेंसी देनी चाहिए। अभी फिलहाल बुमराह कप्तानी कर उप कप्तान है बीजीटी सीरीज में, रोहित के एब्सेंस में वो कप्तानी भी करेंगे, लेकिन चयनकर्ता की सोच क्या है यह आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। और जो मेरे पास जानकारी उसके मुताबिक ऋषभ पंत आपके अगले फुल टाइम टेस्ट कैप्टन हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत को फुल टाइम कैप्टेंसी टेस्ट मैच में दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जो कुछ भी आप सोचते हैं, समझते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार हम आपके लिए ऐसे ही बेबाक एनालिसिस आप तक पहुंचाते रहते हैं। मैच के दौरान प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज अभी आ रही है, उसके लिए हम प्री मैच, मिड इनिंग और पोस्ट मैच आप तक पहुंचाएंगे लगातार। उसके बाद बीजीटी सीरीज भी कवर करेंगे। और एक बार फिर से अंत में विराट कोहली को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट कोहली अपने बल्ले का जौहर दिखाएंगे और सभी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना करेंगे और भारत को एक जबरदस्त जो है जीत दिलाएंगे। आप क्या सोचते हैं ऋषभ पंत के टेस्ट कप्तानी को लेकर के? कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।